एसोचैम फाउंडेशन रे संबोधित करुछंती मोदी एवं देश रे वर्तमान विदेशी निवेश को आकृष्ट करा जायछि जहा कहिसंती प्रधानमंत्री मोदी। मल्टीप्लाई कर सकती है। एसोचैम के मेंबर्स हमारे गांव के प्रोडक्ट्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने में बहुत मदद कर सकते हैं। आजकल आप देखते सुनते होंगे कि कोई स्टडी आ गई कि इस चीज में बहुत प्रोटीन है, ये बहुत प्रोटीन रिच है, तो लोग उसे खाना शुरू कर देते हैं। हम उसे इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। हमें पता तक नहीं होता है कि हमारे घर में, हमारे टेबल पे, हमारी थाली में किस प्रकार से विदेशी चीजें घुस जाती है। हमारे यहां देश में ऐसी ही चीजों का कितना बड़ा भंडार है और ये भंडार देश के किसानों के पास है, देश के गांवों में है। हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर्बल प्रोडक्ट्स, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें एसोचैम द्वारा प्रमोट किया जाना चाहिए। दुनिया के बाजार में भारत की पैदावारों का डंका बजना चाहिए। इनसे जुड़े कंपटीशन और उसके लिए लगातार स्पर्धाएं होती रहे, कंपटीशन कराकर इनका प्रचार प्रसार करके इनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आप ये कर सकते हैं। भारत सरकार हो, राज्य सरकारें हो, फार्म ऑर्गेनाइजेशंस हो, सभी को मिलकर इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। अगर हमारे फार्म सेक्टर को बेहतर प्रमोशन मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बेहतर मार्केट मिले, तो हमारी पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुलंदी पर पहुंच सकती है। साथियों, 21वीं सदी की शुरुआत में अटल जी ने भारत को हाईवे से कनेक्ट करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था। आज देश में फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस किया जा रहा है। गांव के किसान की रीच भी डिजिटल ग्लोबल मार्केट तक हो, इसके लिए देश के हर गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने में हम जुटे हैं। इसी तरह हमारे आईटी सेक्टर को और ताकत देने के लिए आईटी और बीपीओ सेक्टर की बाधाएं भी हटाई गई हैं। डिजिटल स्पेस की सिक्योरिटी के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। साथियों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए फंडिंग से जुड़े हर एवेन्यू का उपयोग किया जा सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंकों को मजबूत करना, बॉन्ड मार्केट्स की संभावनाओं को बढ़ाना, ये उसी दिशा के प्रयास है। इसी तरह सोवरिन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को टैक्स में रियायत दी जा रही है। रीट्स और इन्वेट्स को प्रमोट किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एसेट्स को भी मोनेटाइज किया जा रहा है। साथियों, जरूरी सुविधाएं देना, यही माहौल बनाना, ये सरकार कर सकती है। सरकार प्रोत्साहन दे सकती है, सरकार नीतियों में बदलाव कर सकती है, लेकिन ये आप जैसे इंडस्ट्री से जुड़े साथी हैं जो इस सपोर्ट को सक्सेस में बदलेंगे, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगे। इसके लिए नियम कायदों में जरूरी बदलाव के लिए देश मन बना चुका है, देश प्रतिबद्ध है। बीते 6 वर्षों में हम 1500 से ज्यादा पुराने कानून खत्म कर चुके हैं। देश की जरूरत को देखते हुए नए कानून बनाने का काम भी निरंतर जारी है। 6 महीने पहले जो कृषि सुधार किए गए, उनके लाभ भी अब किसानों को मिलना शुरू हो गए हैं। हम सभी को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एकनिष्ठ होकर, संकल्पित होकर आगे बढ़ना है। एसोचैम के आप सभी साथियों को आने वाले वर्षों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। श्रीमान रतन टाटा जी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं
और एसोचैम नई ऊंचाइयों को पार करे और 2047 आजादी के 100 साल आपके लिए नेक्स्ट 27 ईयर उस लक्ष्य को लेकर के आज का ये आपका शताब्दी समारोह संपन्न होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद।